नमस्कार मित्रों, आज कबीर जी का एक सुंदर सा दोहा हम डिस्कस करेंगे। तो दोहा कुछ ऐसे है। सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, रहे सील में आन। तो दोस्तों, इस दोहे का अर्थ है कि जो इंसान का कैरेक्टर अच्छा होता है वो एक ग्रेट पर्सन है। तीनों लोकों की यानी कि सारे के सारे वर्ल्ड की जो संपदा है वो उस कैरेक्टर के अंदर है। और कबीर जी ने उनको एक गुड कैरेक्टर पर्सन को कंपेयर किया है एक ज्वेल्स की खान से। ही इज़ द माइन ऑफ ऑल ज्वेल्स। अब दोस्तों, इससे मानव जाति को कबीर जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको अपने चरित्र को सुधारने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे रिलेटेड एक बार मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो जैसे इस कोटेशन में कितना प्यारा समझा रखा है कि पैसे का नुकसान हो भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्थ का नुकसान हो गया तो एक्चुअली बड़ी बात है, लेकिन अगर चरित्र का नुकसान हो गया तो हमने सब कुछ गंवा दिया। दोस्तों, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी करेक्ट है, फैमिली के लेवल पे भी करेक्ट है, और पूरे के समाज के लेवल पे भी ये बात करेक्ट है। जो आज कहीं ना कहीं हम सब प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में देख रहे हैं, उसका एक कारण है कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान उतना नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए, चाहे वो फैमिलीज़ की तरफ से हो, चाहे वो स्कूल्स की तरफ से हो। मैं ये दोहे के माध्यम से आप सबसे विनती करता हूँ कि अपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो समय बनाएं जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी ध्यान दिया जाए। और इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट्स को स्कूलिंग सिस्टम के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में घूम फिर के सक्सेस को फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ही समझा जाता है और बाकी लाइफ के कंपोनेंट्स को कहीं ना कहीं ओवरलुक कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। कैरेक्टर से ज़्यादा आज की दुनिया में करियर पे ध्यान दिया जाता है दोस्तों, और यही कारण है कि समाज के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। एक और प्यारी कोटेशन में कहीं पढ़ रहा था which goes like this कि if you sow a desire you reap a habit, if you sow a habit you reap character, and if you sow a character you reap a destiny। तो कितनी प्यारी तरह से इस कोटेशन में भी समझाया गया है कि जो हम इच्छाएं करते हैं उससे आदतें बनती हैं, और जब आदतें बनती हैं आदतों के बेस पे ही हमारा चरित्र बनता है, और जो चरित्र बन जाता है उसी के बेस पे हमारा भाग्य हम स्वयं लिख रहे हैं आज। तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब मिलके चरित्र के निर्माण पे भी उतना ही या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें जितना हम लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली पानी को, इन सब बातों पे देते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दोहे के साथ। धन्यवाद।